जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। वीडियो में हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स के 150 जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें दिए गए उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों फिजिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल दिए गए थे टेस्ट 2 में, उसको हम लोगों ने देख लिया। जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? तो याद रखना है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो ये थे जसप्रीत बुमराह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि डी गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो डी गुकेश जो है सभी को मालूम होगा, ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। और ये सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्या किए थे, वह चीन के लिंग लिडेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। याद रखना है इन्होंने किसे हराया था, याद रखना है डिंग लिडेन को। डिंग लिडेन को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया? ब्रिक्स का हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाला कौन है? तो यह है इंडोनेशिया। राइट आंसर की बात करें तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 4 नंबर। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो याद रखना है कि 18वां जो प्रवासी दिवस मनाया गया था वह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर मनाया गया था। और इस बार इसका जो थीम था वह क्या था दोस्तों? इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये जो था 18वां 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार थीम था। कब से कब तक ये चला था? तो 8 से 10 जनवरी। कब से कब तक? याद रखना है 8 से 10 जनवरी मनाया गया था भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है भागीदारी देश और दूसरी तरफ है सैन्य अभ्यास। तो म्यांमार और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो यह होता है इम्पैक्स। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो यह होता है दोस्तों मित्र शक्ति। नेपाल और भारत के बीच कौन सा होता है? तो यह होता है सूर्य किरण। और बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो यह होता है संप्रीति। तो ए का क्या हो गया? ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया? 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का क्या हो गया? 3। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किसमें है? यह है ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को, तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2025 भारत सुधारों का वर्ष इसे घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो यह नोडल मंत्रालय का नाम क्या है? का नाम है गृह मंत्रालय। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? यह है गृह मंत्रालय। और याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इन INTOIS, इसे जो है दोस्तों आ, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में संस्थागत श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैकिनले में से किस देश में स्थित है? माउंट मैकिनले जो है यह किस देश में? यह अमेरिका जो है दोस्तों वहां पर स्थित। तो अलास्का USA में स्थित माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली भी कहा जाता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश के कारण चर्चा में रहा, जिसके तहत 2015 के एक फैसले को पलटते हुए इसका नाम डेनाली से बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया गया। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सवाल
सवाल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण का आयोजन किस, तो प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण का आयोजन जो है किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था विदेश मंत्रालय और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे स्पेडेक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, मिशन में SDX-01 और SDX-01-02 उपग्रहों के पदनामों को सही रूप से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा SDX-1 को कहा जाता है चेजर और SDX-01 को 02 कहा जाता है टारगेट। ठीक है, कौन सा मिशन है, यह है स्पेसडेक्स और किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम आपसे पूछा गया तो इसका नाम है वेब्स। क्या नाम है इसका दोस्तों, इसका नाम है वेब्स। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं यहाँ पर आपको देखने को, तो 150 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना रखा गया है MSP, यह रखा गया है दोस्तों 315। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। तो 2025 के पद्म पुरस्कारों में निम्नलिखित व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, कौन कौन से हैं, तो ये हैं श्री MT वासुदेवन नायर, फिर है श्री ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों। शारदा सिन्हा के बारे में आपको मालूम होगा, यह बिहार से रिलेटेड है, ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी महाकुंभ 2025 जो है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ झांकी का दिया गया। नेक्स्ट है सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की पहचान करना है आपको। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है, बिल्कुल ये सही है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, यह भी बिल्कुल सही है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला ही दर्ज कर सकती हैं, याद रखना है कि इस पोर्टल पर जो है शिकायत जो है केवल पीड़ित महिला दर्ज नहीं कर, और भी जो महिलाएं हैं वो भी जो है दोस्तों दर्ज कर सकती हैं अपनी शिकायत। और लास्ट हमारा कि यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने में मदद करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार को उसकी शासन अपल्या दाढ़ी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह किस राज्य का है शासन अपल्या दाढ़ी, तो शासन अपल्या जो दाढ़ी है दोस्तों यह है महाराष्ट्र सरकार की, यानी महाराष्ट्र राज्य। और 30 नवंबर 2024 को इस राज्य को जो है दोस्तों शासन अपल्या दाढ़ी के लिए स्कॉच पुरस्कार प्राप्त। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन, मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना शुरू, यह शुरू करने वाला जो मंत्रालय वो कौन सा है, तो यह है शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर देखें हम लोग को, वह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को, किन्हें नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को। तो भारत सरकार के राज्य राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को 9 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त, वे शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। क्रम याद रखना है, 26वें दास जो थे RBI। नेक्स्ट है कि बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री से नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है कि बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में रिम तालबा जिन एम्यूल
ओएड्रागो। तो रिमतालवा जीन एम्यूल ओएड्रागो को हाल ही में बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाईटेक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, यानी पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। तो पीएम ई ड्राइव योजना से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया। तो इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 साल की प्रभावी अवधि के लिए लागू किया गया। बिल्कुल सही है। वाणिज्य ई 2 पहिया और ई पहिया यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है जो दोस्तों 3 व्हीलर जो है वाहनों के साथ साथ निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई 2 पहिया वाहन भी पात्र होंगे। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो योजना है पीएम ई ड्राइव, ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 2026 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए यह चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसरो के किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रोब 3 मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो प्रोब 3 मिशन का जो प्रक्षेपण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था PSLV C59 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि INSA स्टील नवीनतम बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था दोस्तों रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में। कहाँ पर? तो रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में इसे शामिल किया गया था स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को। INS इसका नाम याद रखना है, INS का पूरा जो डिटेल है आपको PDF में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल आप इसका PDF में देख। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत का पहला जो डायबिटीज बैंक है दोस्तों वह स्थापित किया गया कहाँ पर? तो यह स्थापित किया गया है चेन्नई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह क्या है? 49। याद रखना है तो 49वां है इसका। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को मिलान करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना जो दिवस है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। एक का हो गया क्या? 4, बी का हो गया 3, ठीक है, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 किसमें? यह है ऑप्शन ए में। बढ़ते में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित? तो याद रखना है कि 57वां जो है बाघ अभ्यारण्य यह घोषित किया गया है माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, माधवपुर राष्ट्रीय मध्य। और आपसे सॉरी एक बार कर लीजिए। यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व जो है 257वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और 58वां जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है वह है माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी ये कौन सा है? तो ये 57वां आपसे पूछा गया था तो रातापानी टाइगर रिजर्व हो गया, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू? तो हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है दोस्तों यह शुरू किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रालय होगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलिप नॉयस को। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ताकि करंट के सवाल दिए इंपॉर्टेंट, उन इंपॉर्टेंट सवालों में भी जो इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि एग्जाम के दृष्टि से है क्या ही लिख दूँ। तो 31 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जो है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां। नेक्स्ट है 32 नंबर सवाल की मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने क्या किया, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के। नेक्स्ट है कि भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की क्या करना है, आपको पहचान करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। यह सदस्य देशों में भुखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष वित्त करने के एक विशेष उसको बनाए रखता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत है। याद रखना कि ग्लोबल अलायंस के पास कार्यक्रमों को सीधे वित्त पोषित करने के लिए कोई विशिष्ट निधि नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इसने 50 से अधिक उपकरणों के साथ एक प्रमाण आधारित नीति समूह की पहचान की, में 6 उच्च प्रभाव स्प्रिंट 2030 पहले शामिल है। सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों को लक्षित कर यह जो है राइट आंसर की बात करें तो एक और 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द DOG का पूरा नाम क्या है? तो DOGE का पूरा नाम अगर हम देखें, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो याद रखेंगे DOG का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि गलदान नामचोट त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख के केंद्र है गलदान नामचोट। नेक्स्ट है कि हाल ही में वन डे वन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वन डे वन जीनोम जो प्रोग्राम है दोस्तों वह शुरू किया गया था जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी एवं वन डे वन जीनोम। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सवाल है 30 कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा विजन पोर्टल जो है लॉन्च किया। विजन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये होता है विजन का फुल फॉर्म, जो कि किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस नई प्रतिमा का अनावरण किया। तो लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के हाल ही में एनसीआरबी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने साथ $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते हस्ताक्षर किया। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। इसमें बताया गया है पहला स्टेटमेंट कि इसमें बताया गया कि कुल वैश्विक गैंडों की आबादी 28,000 लगभग है। बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में दुनिया की 7 गैंडा प्रजाति की मौजूदा स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें भारत और नेपाल में पाए जाने वाला
विशाल एक सिंग वाला गैंडा शामिल है। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, सॉरी, आपसे पूछा जा रहा था कि हाँ, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया और आपसे गलत का ही चयन करने के लिए बोला था। तो गलत इसमें कौन सा हो जाएगा, तो दो यहाँ पर गलत होगा। तो सही क्या है इसमें, तो विश्व स्तर पर गेंडों की केवल 5 प्रजातियां मौजूद है, न कि 7 है, ये 5 है न कि 7। गलत पूछा जा रहा था, तो इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर सवाल है कि जनरल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो वार्षिक 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। राइट आंसर की बात करें तो यह अपना प्यारा देश भारत है। ये बता रहा है जनरल प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है भारत। कितना है वार्षिक में प्लास्टिक का, 3 मिलियन टन प्लास्टिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर के किस कार्यक्रम को 2024 के लिए विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइन लिस्ट के रूप में चुना गया। तो राइट आंसर की बात करें तो यह है लाल पंडा कार्यक्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र ने। राज्य माता गौ माता किसने किया, किस राज्य सरकार ने, तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित संस्थान में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया। मोस्ट क्या सवाल है ये दोस्तों, बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप भी कर लें। तो याद रखना है यह स्थापित किया गया अरुणिका सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय मध्यम अवधि का अनुमान कहाँ पर है, नोएडा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो मेटा। क्या लॉन्च किया गया है, लामा 3.2 AI मॉडल, इसके द्वारा, मेटा के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों भारत जेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मलेरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी जो है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लें। का राइट आंसर जो 50 का जो राइट आंसर क्या होगा, ये किया गया है समाप्त करने की। यह है ट्रैकोमा। कौन सा है ये, ट्रैकोमा। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप ट्रैकोमा बीमारी से समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। मलेरिया नहीं होगा, ट्रैकोमा। और 48 का ए आंसर होगा दोस्तों, भारत जेन है। यहाँ पर हम लोग सवाल कर रहे थे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं को मंजूरी दी है, BBI। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जो है दोस्तों मंजूरी दी है। ये 5 भाषा का नाम आपको याद रखना है। मराठी, और कौन सा है, पाली है, मराठी है, पाली है, प्राकृत, फिर असमिया है, और क्या है दोस्तों, है बंगाल। ये 5 भाषा को याद रखना है। अब प्राकृतिक भाषाओं की जो संख्या है, सॉरी, शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब 5 को शामिल, पहले कितना था, 6 था, 5 हाल ही में शामिल किया गया। तो याद रखना है कि अब शास्त्रीय भाषाओं की कौन कौन सा किया गया, तो मराठी को। नेक्स्ट है हाल ही में पुट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए मल्टीपर्पज पोत INS समर्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो याद रखना है यह किया गया है दोस्तों LNT के द्वारा, यानी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा जो है पट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के द्वारा INS का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण करता है।
तो इस देश का नाम है दोस्तों अमेरिका। इसका याद रखना, थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट है कि कैंसर मूनशॉट पहल हाल ही में समाचारों में यह किसकी पहल है? तो कैंसर मूनशॉट जो पहल है यह किसकी पहल है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो यह है क्वाड की पहल। नेक्स्ट है कि खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की आपको क्या करना है? पहचान करना। तो यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ, यह बिल्कुल। यह खनिज सुरक्षा भागीदारी का विस्तार है जिसका उद्देश्य लचीले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है, यह भी बिल्कुल। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, यह अपने सदस्यों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सभी सदस्य देशों में विशेष खनन का अधिकार। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत दिया गया। तो यह जो है दोस्तों सदस्य देशों में विशेष खनन अधिकार नहीं देता, बल्कि यह महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के सतत विकास, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना संसाधनों तक विशेष पहुंच की गारंटी। तो गलत पूछा जा रहा था, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 55 नंबर हमारा सवाल है कि वैश्विक सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड विथ वेल हंगर हेल्प के द्वारा जो है दोस्तों यह प्रकाशित किया जाता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। और 2024 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत जो है 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में इसका स्थान कितना था? तो याद रखना है 105वां इसका स्थान था भारत का। वैश्विक भुखमरी यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद वेल थंगर हिल्प के द्वारा। कितना स्कोर हुआ था भारत का? तो 27.3 था। भारत का रैंक था 105 और 2024 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि समर्थ योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? यह योजना जो है वस्त्र क्षेत्र है अपना ध्यान केंद्रित। नेक्स्ट हमारा सवाल है 57 नंबर हमारा जो सवाल है दोस्तों, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी से शॉर्ट फॉर्म में AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष जनजातीय समुदाय बन गया है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इस जनजाति का नाम है दोस्तों, का नाम है मनकीड़ी। ये छठा विशेष कौन कौन सा? वनों पर आवास अधिकार पाने वाला। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो निब्रा जो पृथ्वी से हाल ही में भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित जो है दोस्तों, यह किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है असम। और ये क्या है मिब्रा? का जो मिब्रा है हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैक्सिको की पहला महिला राष्ट्रपति किया गया है क्लॉडिया सिम्बाम को। किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लॉडिया सिम्बाम। और ये 66 में राष्ट्रपति। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने पहली महिला अधिकारी कौन है? का नाम है आरती। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट। तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दक्षिण कोरियाई लेखिका हंग कांग को। हान कांग को जो है दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया है? देखना है सवाल लोग का लेवल कितना अच्छा अच्छा सवाल है इसमें, एकदम चुनिंदा चुनिंदा जो सवाल है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से 3D जो संग्रहालय वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है वह कहाँ पर बनाया गया? तो यह बनाया गया है वाराणसी। नेक्स्ट है कि बिजनेस
टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना। इसे 2008 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह भी बिल्कुल जो है, यह जो है दोस्तों गलत है। उन्हें अभी तक जो है भारत रत्न नहीं दिया गया। रतन टाटा को अभी तक जो है दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला, याद रखना है। 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, भारत रत्न। और यहाँ पर है कि उन्हें 2024 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो यह तो आपसे सही पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 भारत रत्न नहीं दिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में चाइना ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता है। चाइना ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता है कार्लोस। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी कौन सा गलत है? गलत कथन की पहचान आप। तो इसका संचालन एक शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन करता है, यह भी स्टेट। इस मिशन के तहत अमृत ज्ञान को लॉन्च किया गया, यह भी गलत। कौन? यह मिशन 11 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यह जो है 11 प्रमुख स्तंभों पर नहीं, बल्कि याद रखना है यह जो स्तंभों की संख्या 6 है, प्रमुख स्तंभों पर आधारित है मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। नेक्स्ट हमारा सवाल है 68 नंबर, हाल ही में भारत ने किस पुरंदर अंजीर का निर्यात शुरू किया? हाल ही में भारत ने जो है दोस्तों यह किया है पोलैंड को। हाल ही में चर्चा में रही बोलसेना झील देश में स्थित है, तो बोलसेना झील कहाँ पर स्थित है? यह जो है इटली में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल। यह राज्य है उत्तराखंड, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला राज्य बन। नेक्स्ट है कि बेतल ककड़ी कहाँ स्थित है जहां मिथाइलोकोकस ओराइजी नामक जीवाणु पाया गया था जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन रामसर साइट नहीं? कौन सा जो है रामसर साइट नहीं है, ये सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा बरुआ सागर ताल जो है वह रामसर। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य है, तवा जलाशय और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य को अगस्त 2024 में रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था, जिससे भारत में इनकी कुल संख्या रामसर हो गई है 85। और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और नंज ये जो है कहाँ पर है? तो ये याद रखेंगे, ये है तमिलनाडु में। और तवा जलाशय जो है यह कहाँ पर? ये कहाँ पर है? बरुआ सागर। नेक्स्ट है कि एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? तो इस रॉकेट का नाम आपको बताना है, इसका नाम फॉल्कन 9 रॉकेट। पहले भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में प्रकोप के कारण इस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा एम। 75 नंबर सवाल है हमारा कि लुच ज्वालामुखी जिसे हाल ही में भी हुआ था, निम्नलिखित में देश में है सिवे लुच ज्वाला, तो यह जो है इस देश में है, तो यह है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करना ना। तो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को सबसे पहले आपको मिल। और इस वीडियो का पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम किया गया। तो नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल चराई देव मोइदम किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो चराई देव
मोइदम जो है असम राज्य में स्थित, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और ये कितना हो गया बढ़कर, तो ये हो गया 43वां विश्व धरोहर है शामिल होने वाला यूनेस्को की, ये 43वां हो गया है भारत की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों, कहाँ पर किया गया है, तो यह नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम, तो इसका नाम है INS अरिहंत। ये क्या है, भारत की दूसरी जो है परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा में आए चक्रवात का नाम क्या है? उड़ीसा में हाल ही में चक्रवात आया था और इसका वातदा। 18 नंबर सवाल है कि सेंट मार्टिन द्वीप का हिस्सा, तो सेंट मार्टिन जो द्वीप बांग्लादेश का, और सेंट मार्टिन जो द्वीप है एक छोटा प्रवाल द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और बांग्लादेश का हिस्सा है। कौन सा हाल ही में भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं में से नहीं है? राइट आंसर की बात करें तो क्या है, चाणक्य रीच, अशोक सीमा खोजा गया है, चंद्रगुप्त कल्पतरु रीच खोजा गया, चाणक्य रीच। NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी स्थान को स्थान मिला है, 82 नंबर सवाल है ये। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा 82 का IIT मद्रास NIR, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास को ओवरऑल श्रेणी प्रथम स्थान मिला कि पड़क के संदर्भ में निम्नलिखित सही, पड़क इंपॉर्टेंट है ये। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AIC तो प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण परख की स्थापना NCERT के द्वारा की गई है, न कि AICT। यह शैक्षिक प्रगति निगरानी के लिए मानक निर्धारित करता है और राइट आंसर जा रहा था, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भविष्य सॉफ्टवेयर संबंधित, भविष्य जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों स्वीकृत 5 नंबर सरकार, तो अंतरिम सरकार का जो है दोस्तों मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, किसे या नियुक्त, नेक्स्ट में से किसे ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ले से सम्मानित किया, तो ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ले से सम्मानित है राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है दोस्तों, और अब ठीक है। नेक्स्ट कि स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्ण किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रतिष्ठित साधक थे? राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और कुछ, यामिनी कृष्ण। नेक्स्ट है, सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंकों की RBI का कौन सा स्थान, इसमें RBI का स्थान है सबसे अमीर बैंकों की 12वां। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हो? पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह 6 से 8 अगस्त 2024 को हुआ था, कहाँ पर, तो यह हुआ था नई दिल्ली। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप, तो भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गौरव के संदर्भ में निम्न सही, गौरव के संबंध, तो यह हवा से प्रक्षेपित वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का गाइडेड बम है, तो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, सही है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, तो यह स्टेटमेंट गलत है।
गौरव बम को स्वदेशी रूप से किसके द्वारा? DRDO। राइट आंसर पूछिए इसका। पेरिस 2024 ओलंपिक और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक पदक तालिका में किस प्राप्त किया? तो इसमें अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इसमें प्राप्त किया ने, और पैरा ओलंपिक है किसने? चीन ने। अमेरिका ने कुल पदक जीते हैं, जबकि चीन ने कितना जीता? तो इसमें जीता था चीन ने। पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक खेलों में चीन ने जो है इस पदक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पैरा ओलंपिक में भारत का और बात करें भारत का स्थान कितना था पदक तालिका में? तो 71वां था। मैंने बाकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास की स्थापना की लागत कितनी? तो इसकी स्थापना की लागत है 1234। वर्ष 2020 में बिहार के किस लैंड में सर्वाधिक पक्षी विविधता दर्ज? राइट आंसर हो जाए कुल जलाशय। नेक्स्ट है, बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया? तो यह आयोजित किया गया है दोस्तों, ये बिहार से रिलेटेड आ चुका है। बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार की गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसान समूह दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि? राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 90.68 लाख। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल किस जिले में लागू किया? याद रखना, परसौनी मॉडल जिले में लागू किया जाएगा इसको। तो परसौनी जो मॉडल है ये लागू किया जाएगा पूर्वी। जैसे हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया? याद रखना है, देखा गया कॉमन कैट। कथन और कारण से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया गया है कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ये बोला गया है। पीएम बंधु, याद रखना है कि पीएम बंधु कल्याण योजना शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी केवाई से कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका शामिल। इसके लिए धन केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित। ठीक है, तो ये अभिकथन जो है हमारा क्या हो गया? गलत। कारण हम देख लेते हैं कि जो है पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर जनजातीय समूह में शामिल है, जिन्हें विशेष ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता। कारण इस राइट आंसर हो जाए 101 नंबर सवाल है कि WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस 2024 के अनुसार किस देश वैश्विक ट्यूबरकुलोसिस टीबी मामला का उच्चतम प्रतिशत? राइट आंसर यह है देश, हमारा देश टीबी मामलों का उच्चतम प्रतिशत देखा गया है। कौन सा रिपोर्ट की है? WHO ग्लोबल ट्यूबर। तो 2 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने सहायता से एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो पेरू की। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो यह आयोजित हुआ था 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर? रूस के कजान शहर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भेंट की गई सोहराई पेंटिंग भारतीय राज्य से संबंधित। सोहराई पेंटिंग जो है झारखंड राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में पाया जाता है। आयुष्यन की
लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया। तो याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और साइट के परिशिष्ट में भी शामिल किया गया, जो इसे सभी प्रकार के संरक्षण व्यवस्थाओं के तहत सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो संकटग्रस्त नहीं होगा, गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड की संकटग्रस्त। प्रोजेक्ट जीआईबी की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2013 में की है। यहाँ पर बिल्कुल सही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो शुरुआत है 2000 के द्वारा किया गया। सही कथन था आपसे, तो बिल्कुल। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखना कितने अच्छे अच्छे सवाल इसमें इंपॉर्टेंट सब लेयर एकदम यहाँ में पूछ काफी ज्यादा है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का सवाल जैसा बीपीएससी का पैटर्न है पूछने का, उसी तरीके से यह सवाल इसमें। तो पहला है कि केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्र ही इस योजना के पात्र हैं, ये बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र तक सीमित नहीं है, यह उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लिया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थान। जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है, वे इस योजना लाभ हेतु पात्र नहीं है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत दिया है। वो भी जो है दोस्तों वो पात्र होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र बैंकों और संस्थानों से बिना जमानत और बिना गारंटर के ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, ये बोला जा रहा है। यह स्टेटमेंट सही, यहाँ गलत आपसे पूछा था, यहाँ पर देख लेना क्या पूछा। 1 और 2, 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। तो 7 की हम पीएम ग्राम सड़क योजना। तो पीएम जो है ग्राम सड़क जो योजना है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है राज्य संपर्क सड़क है। ग्राम सड़क योजना एक है ग्राम संपर्क योजना। ग्राम संपर्क जो योजना है, यहाँ पर जो यहाँ पे संपर्क वाला जो होगा ये हो ग्राम सड़क क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा वित्त ग्रामीण टोला संपर्क है तो स्थानीय का का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1/4। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया? भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन है कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के देहरादून के निकट थानो गांव में किया गया। एक सवाल है हमारा, निम्नलिखित फिक्शन के लिए बुकर 2024 जीत। तो फिक्शन के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है सामंथा हार्वे। आईएच हॉकी स्टार अवार्ड कहाँ आयोजित किया? यह आयोजित था ओमान के। फार्मूला 1 में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो फार्मूला 1 में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स है, उनका नाम है मैक्स वर्स्टेप। नेक्स्ट है कि 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की? का आयोजन किया गया था दोस्तों हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूची
उच्चतम बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों का सबसे अधिक अधिक आ गया बहुआयामी गरीबी में रह कितना है तो याद रखना। नेक्स्ट है कि बिहार में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान सुनिश्चित। जैसे कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी एसएस धारा 479 किससे संबंधित। यह संबंधित हिरासत के आधार पर विचाराधीन न्याय के प्रावधान। भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को प्रणालीगत बैंक क्यों रखता है। तो यह रखता है क्यों है बड़े आकार जटिल कारण जैसे कि जेड मोड़ सुरंग परियोजना के बात कीजिए। जेड मोड़ सुरंग के बारे में पूछा तो यह जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग को हर मौसम की सुविधा प्रदान करती है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर यह बोला गया है। तो यह गलत है। यह समुद्र तल से जो है 8500 जो है ऊंचाई पर स्थित है, न कि 5000 फीट। यह 16.4 किलोमीटर लंबी और अटल सुरंग परियोजना का हिस्सा है। यह भी है दोस्तों। यह जो है 6.4 किलोमीटर जो है लंबी है और जो जिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, न कि अटल सुरंग। यह श्रीनगर, द्रास और कारगिल और लेह क्षेत्र को जोड़ती है। तो यह बिल्कुल श्रीनगर को जोड़ेगा, द्रास को जोड़ेगा। सही पूछा। एक और चार सही है का राइट कि 75वें वन महोत्सव के दौरान बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई। राइट आंसर हो जाएगा अररिया जिले में। वन को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है तो यह है पश्चिमी वन जीव अभ्यारण। वन अभ्यारण कहाँ पर है में गौतम बुद्ध अभ्यारण ये कहाँ पर है यह है गया में। और कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण कहाँ का तो टू और डी राइट आंसर। राइट आंसर। तो 20 नंबर हमारा सवाल है उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया बिहार के किस रहने वाला है। सवाल बिहार से सवाल है ये करंट अफेयर से। राइट आंसर होता है कि उदय कुमार भारत के बिहार के सारण जिले बिहार के गांधी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। बिहार के गांधी कुमार पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है जैसे कि निम्न करता है। तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है तो ये प्रकाशित करता है कोई नहीं इसका राइट आंसर। तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट जो वैश्विक शैक्षणिक स्वतंत्रता का आकलन करती है स्कॉलर्स एट रिक्स अकादमिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा SAR के द्वारा फॉर्म होता है क्या SAR का। तो स्कॉलर्स एट रिक्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है फ्री थिंक रिपोर्ट। जैसे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ULI का जो प्राथमिक उद्देश्य है एक साझा प्लेटफॉर्म क्रेडिट उपस्थित। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे फिल्टरनेट शब्द का क्या अर्थ है। तो हाल ही में चर्चा में रहे शब्द का सही मायनों में डिजिटल। नेक्स्ट है क्रांति 2 कथन इंपॉर्टेंट रहेगा ये जब बहुउद्देश्य सहकारी समिति गठन और शुद्ध
दूसरा है किया जाएगा, तो यह स्टेटमेंट श्वेत क्रांति 2.0 का नीति निर्माण और कार्यान्वयन जो है सहकारिता में 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समिति का लक्ष्य रखा। पंचायतों या गांवों में 75,000 डेयरी सहकारी समिति किया जाएगा। बिल्कुल अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो हाल ही में प्रति वर्ष दर से फंसने के कारण चर्चा में रहा, कहाँ पर है? अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो है यह कहाँ पर है? सभी को मालूम होगा इसका आंसर। यह जो है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सवाल 1। शब्द पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है वैज्ञानिक और तकनीक। भारत में स्टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ किया? स्टील कार्बन पर पहला अध्ययन किया केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय तट नए लॉन्च समुद्र प्रताप का प्राथमिक समुद्र प्रताप का जो प्राथमिक को और उस MRF भारतीय सैलून राष्ट्रीय खिताब किसने? यह खिताब जीता है डायना कुंडोल। कुंडोल सवाल सूची राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किन्हें बनाया गया है? बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो DSP औद्योगिक बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? यह बनाया जाएगा RS रिजर्व पुलिस का महानिदेशक ज्ञान प्रताप। एक का 2 राइट आंसर। राइट आंसर भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ साउथ समिट का थीम। तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो इसका थीम है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त कथन भारत हेल्थ पक्ष का सही 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की 200 तक ट्रामा जलन या बुनियादी सर्जरी की कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कि 9 सितंबर 2024 को जो है पाल राष्ट्रीय गठबंधन का 100 पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक भारतीय पैरा एथलेट तो मैं पेरिस पहला राइट आंसर। गवर्नेंस, तो ये मोदी जो गवर्नमेंट जो ट्रम्प से ये गया थी युग के भारत के 75वें महान क्रांति, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो माई फील्ड लाइफ यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह है अमिताभ कुमार के द्वारा। और मदर मैरी कम्स टू लिखा गया और 3 और डी का 4 और डी का राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिंधु का धड़न। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित 24 की मेजबानी राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान दे।
और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 संस्करण के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 यानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। कि अल नजाह भारत और किस साझेदार देश के सैन्य अभियान? यह है भारत और बिहार सरकार ने राज्य से लक्ष्य निर्धारित किए, तो कब तक जो है बिहार सरकार इसे खत्म कर देगा तपेदिक रोग को? 2025। और 2024 में फेमिना मिस बिहार का खिताब है। हमारा सवाल 1 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू? राइट आंसर का भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं शॉर्ट फॉर्म में FSAI। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के संबंध कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी द्वारा लॉन्च किया गया, गलत है। यह जो है दोस्तों किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा, जिसे INIS के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया। यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की विशाल क्षमता प्रकाश डालता है। तो यह बिल्कुल सही पूछा जा रहा था। तो H5N1 वायरस के संबंधित कथनों में कौन सा गलत है? गलत की पहचान आपको करना, सही नहीं मतलब गलत बताना। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है, बिल्कुल। पक्षियों में फ्लू नामक जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है, परंतु पहाड़ी को ये क्या करता है? यह संक्रमित करता है H5N1। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट नमन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दोस्तों रक्षा, पेंशन, सेवानिवृत्त और उनके परिवारों को सेवाओं और सहायता प्रदान करना। यह है प्रोजेक्ट का मुख्य। आगे बढ़ते हैं। गिद्धों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इस दवा का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा इमेजुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया गिद्धों को संरक्षण के। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया? इसका आयोजन किया गया है वाले की यात्रा और पर्यटन 2024 में भारत का रैंक क्या? तो इसमें जो है भारत का जो रैंक है 39वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया गया स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर 150 वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना। लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े टाइप कर ले बेल आइकन को, ताकि नई सबसे पहले आपको। और जो पसंद आई हो तो इसे अपने शेयर भी करना का जो चैनल टेलीग्राम किया गया, तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।